WBJE में केमिस्ट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे हमें केमिस्ट्री को पढ़ना चाहिए जिससे हम WBJE में केमिस्ट्री वाले सेक्शन में एक डिसेंट स्कोर ला पाए। समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। देखो, तुम लोगों ने बहुत से टीचर को यह कहते हुए तो जरूर सुना होगा कि केमिस्ट्री इज द इजीएस्ट सेक्शन इन WBJE, और इस बात पे मैं भी बिलीव करता हूं कि केमिस्ट्री सबसे इजी सेक्शन होता है। बट टीचर्स ने हमें यह नहीं बताया कि इजी सेक्शन को टारगेट कैसे करना है। इजी आपने बता दिया कि ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में केमिस्ट्री इजी है, बट केमिस्ट्री को हम टारगेट कैसे करें, या फिर हम केमिस्ट्री को पढ़ें कैसे रियलिस्टिक वे में। हाइपोथेटिकल वे में तो बहुत सारे टीचर ने बताया होगा कि ये यूनिट कर लो, ये रिसोर्सेज से कर लो, इतनी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा केमिस्ट्री हो जाएगा। बट रियलिस्टिक अप्रोच क्या है केमिस्ट्री को पढ़ने का, वो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, केमिस्ट्री बेसिकली 3 यूनिट में डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पूरा एनसीईआरटी से पढ़ जाओ फॉर WBJE। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को एनसीईआरटी से पढ़ जाओ, एक भी सवाल तुम्हारा नहीं छूटेगा। लास्ट के सेक्शन जो कैटेगरी 3 वाले सेक्शन रहते हैं उनमें से हो सकता है तुम सवाल छोड़ के आ पाओ, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट सेक्शन है। बट बाकी जितने भी प्रॉब्लम आते हैं कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से तुम सारे सवालों को करके आओगे अगर तुम्हारा एनसीईआरटी पर स्ट्रॉन्ग कमांड होगा। और स्ट्रॉन्ग कमांड तभी बनेगा जब तुम एनसीईआरटी को मिनिमम 3 टाइम्स रीड करोगे। मिनिमम 3 टाइम्स अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी को रीड कर लिया केमिस्ट्री का, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के एक भी सवालों को वो नहीं छोड़ेगा, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 वालों को। तो स्ट्रॉन्ग करना है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, तो एनसीईआरटी पे फुल्ली रिलाई करना पड़ेगा। अब फुल्ली रिलाई करने का ये मतलब नहीं है कि तुम लेक्चर देखो ही नहीं, लेक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है और पैरेलल में हमें लेक्चर्स अटेंड करना है। इससे हमारा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉर्टेड है। बात करी जाए फिजिकल कैसे स्ट्रॉन्ग करें। देखो, फिजिकल बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड और कैलकुलेटिव पार्ट है। कुछ ऐसे पार्ट है जहां पे कॉन्सेप्चुअल का सवाल आते हैं, बट मैक्सिमम सवाल तुम्हारे थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे। और न्यूमेरिकल बेस्ड सवालों को टैकल करने के लिए 2 ही हथकंडा अपनाना है हमें। एक, फॉर्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए, और मल्टीपल प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है हमें हर एक फिजिकल के चैप्टर को। जितने भी फिजिकल के चैप्टर हैं उन हर एक चैप्टर के लिए हम मैक्सिमम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, और हर एक चैप्टर में यूज होने वाले फॉर्मूले को हम एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर में लिख कर रखेंगे, जिससे कि जब हम फ्री बैठे उस फॉर्मूला को देख ले, जब फ्री बैठे फॉर्मूला को देख ले। इससे तुम्हारा फिजिकल भी स्ट्रांग हो जाएगा, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेटिव पार्ट जो तुम्हारा है फिजिकल केमिस्ट्री का, वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये बेसिकली स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे तुम केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये 3 स्टेप तुम्हारे केमिस्ट्री को बहुत टॉप नॉच बना देंगे अगर तुम इसको ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो। और इसी टाइप की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना।